ओम सद्गुरुदेव नमः। ओम नमः शिवाय। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद। कौशिक ब्राह्मण उपनिषद एक प्राचीन और महत्वपूर्ण वैदिक उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। इस कौशितकी उपनिषद या कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। यह कौशितक ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा है। इस उपनिषद के 4 अध्यायों में विभाजित है और जीवात्मा, ब्रह्म, प्राणोपासना और विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का प्रकाश डाला गया है। मुख्य बिंदु स्रोत यह ऋग्वेद के कौशितक ब्राह्मण का हिस्सा। संरचना इसमें कुल 4 अध्याय हैं। 15 अध्यायों में से 6 से 3 अध्यायों में मेल खाते हैं। विषय उपनिषद में जीवात्मा और ब्रह्मलोक, प्राण और जीवन शक्ति का महत्व बताया है। अग्निहोत्र, विभिन्न उपासनाएं, आत्म तत्व के स्वरूप का उसकी चर्चा की गई है। इंद्र और प्रतिवर्धन, इसमें इंद्र और प्रतिवर्धन के बीच संवाद शामिल है और प्राण जीवन शक्ति के महत्व को दर्शाता है। अन्य नाम इसे कौशितकी या कौशितकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। महत्व यह उपनिषद ब्रह्म सूत्र में भी उल्लिखित है। इसे एक प्राचीन और महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। यह एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मणम रोमनीकृत सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद का एक प्राचीन ब्राह्मण पाठ है। कौशितक ब्राह्मण भी कहा जाता है। इस उपनिषद ऋग्वेद के कौशितक ब्राह्मण का अंश। इसमें 6 अध्याय है। प्रथम अध्याय में संक्षिप्त में बताता हूँ। प्रथम अध्याय में गौतम ऋषि उद्दालक एवं गर्ग ऋषि के प्रपौत्र चित्र के संवादों का ब्रह्म ज्ञान के लिए किए जाने वाले अग्निहोत्र और फलश्रुति पर प्रकाश डाला गया है। जब मृत्यु के उपरांत साधक ब्रह्मलोक पहुँचता है तो उसका सामना अप्सराओं और विभिन्न पर्यंक पर बैठे ब्रह्मा जी से होता है। वह उनसे बातें करता है। उस वार्तालाप को पर्यंक विद्या भी कहते हैं। गर्ग ऋषि के प्रपौत्र महर्षि चित्र यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र उद्दालक के गौतम के प्रधान ऋत्विक के रूप में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। महात्मा उद्दालक गौतम को प्रधान ऋत्विक के रूप में आमंत्रित करते हैं, परंतु मुनि उद्दालक स्वयं न जाकर के अपने पुत्र श्वेत केतु को यज्ञ के संपन्न कराने के लिए भेज देते हैं। श्वेत केतु अपने पिता के आज्ञा अनुसार वहां पहुंचकर ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं। तब चित्र उससे प्रश्न करता है कि चित्र ने यज्ञ के लिए बुलाया था कि हे गौतम कुमार, इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है जहाँ तुम मुझे ले जाकर रख सकते हो, या फिर उसमें भी कोई ऐसा सर्वथा पृथक और विलक्षण आवरण से शून्य पद है जिसको जानकर तुम उसी लोक में मुझे प्रतिष्ठित कर सकते हो। यानी कि मोक्ष, मुक्ति की ऊपर उच्च लोकों में प्राप्त की बात करते हैं। चित्र की बात सुनकर श्वेत केतु ने महर्षि चित्र से कहा कि हे भगवान, मैं यह सब नहीं जानता। मेरे पिता आचार्य हैं, मैं उन्हीं से इस प्रश्न को पूछूंगा। ऐसा कह करके श्वेत केतु यज्ञ का आसन छोड़ चले गए और अपने पिता से प्रश्न किया। पिताश्री, महर्षि चित्र ने जो प्रश्न मुझसे किया उसका उत्तर मैं कैसे दूं? श्वेत केतु ने चित्र का प्रश्न अपने पिता के सामने दोहरा दिया। तब उद्दालक ऋषि ने कहा, पुत्र, मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। हम दोनों महर्षि चित्र की यज्ञशाला में चलकर उसका अध्ययन करके ही विद्या को प्राप्त करेंगे। तदनंतर दोनों पिता पुत्र दोनों प्रसिद्ध अरुण मुनि के हाथ में शमदा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से महर्षि चित्र के पास गए और कहा कि ये विद्या प्राप्त हेतु में उनके पास आए हैं। चित्र ने कहा कि हे गौतम, आप ब्राह्मणों में अति पूजनीय ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, क्योंकि मेरे पास आते हुए आपके मन में अपनी श्रेष्ठता तनक भी अभिमान नहीं किया। मैं निश्चय ही आपको इसका बोध कराऊंगा। महर्षि चित्र ने कहा कि हे विप्र,
और जो व्यक्ति अग्निहोत्री सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे सभी इस लोक से चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक की ओर गमन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्गीय सुखों की प्रति आसक्त होकर चंद्रलोक स्वीकार करते हैं तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वह पुनः इस धरती पर वापस आ गिरता है, अर्थात उसका फिर पुनर्जन्म हो जाता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। महर्षि चित्र के ऐसा कहने पर गौतम मुनि ने फिर पूछा, हे भगवान, मुझे बताएं कि मैं कौन हूँ, जिनका मुझे इस भवसागर से और प्रेरणा पाकर होने का उनका उपाय अंश धारण बताएं करके जिससे अपना मैं कार्य करने में समस्त सक्षम होते हैं। बंधनों वह से मुक्त हो सर्वशक्तिमान सकूं। परमेश्वर ब्रह्म ही ज्ञान जगत क्या के है? वास्तविक कारण है, कोई अन्य नहीं। ब्रह्म ज्ञान क्या? तब महर्षि चित्र ने इस उसे एक ब्रह्म ज्ञान का नेमी उपदेश वाले किया। 20 सहायक सर्वप्रथम बताया कि जीवात्मा इस तथा लोक 6 से परलोक से युक्त अथवा ब्रह्मलोक तक अनेक दो रूपों मार्गों वाला से एक ही ही जा सकता उपास है। से युक्त एक पितृयान मार्ग मार्ग, में 3 दूसरा वेदों वाले देवयान तथा मार्ग। 2 निमित्त पितृयान और मार्ग मोह से रूपी जाने वाले नाभि साधक का वाले बार बार जन्म होता है, इस विश्व उसे मोक्ष चक्र प्राप्त को नहीं होता। परंतु जिन्होंने देवयान देखा मार्ग है, से जाने वाले साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग व नरक के वास्तविक स्वरूप को जानकर जो साधक विरक्त हो जाता है वही गुरु से ब्रह्म विद्या पाने का अधिकारी होता है। महर्षि चित्र ने कहा कि हे गौतम, देवयान मार्ग से जाने वाला साधक क्रमशः अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक आदि 6 लोकों में से होता हुआ ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। ब्रह्मलोक के प्रवेश द्वार पर अर नामक एक बड़ा जलाशय है। वह जलाशय काम क्रोध लोभ में विकारों शत्रुओं द्वारा जो विकार है, यहाँ पल भर का भी अहंकार, काम, क्रोध और आदि बंधन साधक के सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है। इष्ट की प्राप्ति में जलाशय सबसे बड़ी बाधा है, परंतु जो उसे पार कर लेता है वह फिर से पावन विरजा नदी के किनारे पहुँच जाता है। उसका समस्त श्रम और वृद्धावस्था विरजा नदी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। उससे आगे इल्य नामक वृक्ष, पृथ्वी का एक नाम इला भी है, आता है। वहीं पर अनेक देवताओं के सुंदर उपवन, उद्यानों, बावली, कूप, सरोवर, नदी और जलाशय आदि से युक्त नगर है, जो विरजा नदी और अर्धचंद्राकार परकोटे से घिरा है। ये सभी मन को बार बार मोहने के लिए सामने आते हैं, किंतु जो साधक इनसे लिप्त न होकर के आगे बढ़ जाता है उसे सामने ही ब्रह्मा जी का एक विशाल देवालय दिखाई देता है। उस देवालय का नाम अपराजिता है। सूर्य की प्रखर रश्मियों से युक्त होने के कारण इसे विजित करना अत्यंत कठिन है। इसकी रक्षा मेघ यज्ञ से उपलक्षित वायु और आकाश स्वरूप इंद्र एवं प्रजापति द्वारा की जाती है, परंतु जो उन्हें पराजित कर लेता है वह ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाता है। वहाँ एक विशाल वैभव संपन्न सभा मंडप है। उसके मध्य में विचक्षणा आध्यात्मिक नामक वेदी चबूतरा पर सर्वशक्तिमान प्राण स्वरूप ब्रह्मा जी एक अति सुंदर सिंहासन पलंग पर विराजमान दिखाई पड़ते हैं। विश्व जननी अम्बादेवी नामक अप्सराएं उनकी सेवा में रत हैं। जो ब्रह्मवेत्ता साधक का जो स्वागत करते हैं, यानी उसे अलंकृत करके ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित करते हैं। उस उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर रूपक बांधकर देवयान मार्ग से इस ब्रह्मलोक तक पहुंचने का मार्ग दिखाया गया है। यहीं पर ऋषि कहता है कि रथ में बैठकर यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार रथ के पहियों को दौड़ते हुए को देखता है, परंतु वह पहियों की गति के भूमि से होने वाले संयोग को नहीं देख पाता, इसी प्रकार ब्रह्मलोक की यात्रा करने वाला साधक रथ पर बैठकर दिन और रात को तो देखता है, काल की गति को भी देखता है, पर पाप पुण्य को भी देखना है, परंतु वह उसमें लिप्त नहीं होता। वह उनसे दूर रहकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके मार्ग के बाधक नहीं बनता। महर्षि चित्र आगे बताते हैं कि हे गौतम, ब्रह्मवेत्ता वन साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों में ब्रह्म गंध, ब्रह्म रस, ब्रह्म तेज, ब्रह्म यश तथा ब्रह्मनाद का अनुभव करता है। तब ब्रह्मा जी के उस ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? उस समय ब्रह्मा जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मज्ञानी को इस प्रकार देना चाहिए, हे वसंत ऋतुरूप, स्वयं
प्रकाश पर ब्रह्म का ही अंश हूँ। जो आप है वही मैं हूँ। इस पर ब्रह्मा जी पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ब्रह्मवेत्ता उत्तर देता है कि आप सत्य हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि जिसे तुम सत्य कहते हो वह क्या है। ब्रह्मवेत्ता उत्तर देता है, जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी सर्वथा भिन्न और विशेष लक्षणों से युक्त है वह सत्य है, और जो देवता प्राण स्वरूप है वह क्या है। वाणी के द्वारा जिस तत्व को सत्य कहते हैं वह यही है, और आप सभी कुछ हैं, अतः आप ही सत्य हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि तुम पुरुषवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो। इस प्रकार साधक उत्तर देता है, प्राण से। ब्रह्मा जी का प्रश्न होता है, स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो। साधक का उत्तर होता है, वाणी से। नपुंसकवाची नामों को किससे ग्रहण करते हो, तो मन से उत्तर मिलता, मन से। और प्रश्न, गंध का अनुभव किससे करते हो। प्राण से, घ्राणेन्द्रियों से, नासिका से। और रूपों को किससे ग्रहण करते हो, नेत्रों से। शब्दों को किससे सुनते हो, कानों से। अन्न का आस्वादन किससे करते हो, जिह्वा से। कर्म किससे करते हो, हाथों से। सुख दुख का अनुभव किससे करते हो, शरीर से। रति का आनंद एवं प्रजोत्पत्ति का जो प्रजा उत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो, उपस्थ से अर्थात इंद्रिय से। गमन क्रिया किससे करते हो, कि दोनों पैरों से। बुद्धि वृत्तियों को ज्ञातव्य विषयों की ओर मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो, कि प्रज्ञा से। इस अध्याय में जो प्राण तत्व की उपासना और ब्रह्म विद्या के बारे में बताया, द्वितीय खंड है। तो द्वितीय खंड में ये है, प्राण विद्या और ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। पूर्व में ये इसके बारे में एक अलंकृत भाषा में एक तत्व ज्ञान बताया है। किस प्रकार से एक साधक योगी जब पहुंचता है तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो तत्ववेत्ता को क्या उत्तर देना है वो बताया है। अब इसके द्वितीय अध्याय में प्राण तत्व की उपासना और ब्रह्म विद्या के बारे में व्यवहारिक पक्ष का प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त उसमें अपने पापों को नष्ट करने के लिए सूर्योपासना, पुत्र की कुशल मंगल कामना और सुरक्षा के लिए चंद्रोपासना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमोपासना, मोक्ष के लिए प्राणोपासना तथा पुत्र को अपने संपूर्ण जीवन का दायित्वभार सौंपते समय संप्रदान कर्म का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन किया गया है। प्राण तत्व की उपासना, इस अध्याय में प्राण को ही ब्रह्म का रूप माना गया है। प्राण की कल्पना राजा के रूप में की गई है। मन उसका दूत है, वाणी उसकी रानी है, चक्षु उसकी सुरक्षा करने वाले मंत्री हैं, कर्णेन्द्रियाँ यानी कान संदेश ग्रहण करने वाले द्वारपाल हैं। प्राण के आते ही समस्त इंद्रियों की सेवा प्राण रूपी राजा को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सुप्रसिद्ध महात्मा शुष्क भृंगर प्राण को ही ब्रह्म का स्वरूप स्वीकार करते हैं। अतः प्राण की उपासना ही इष्ट सिद्धियों को देने वाली है। जीवन में श्रेष्ठता, सुख, समृद्धि, यश, तेजस्वना तथा ज्ञान प्राणोपासना द्वारा ही हो सकती है। सूर्योपासना, अगले बताया, कौशिकी ऋषि ने अपने अनुभव से सूर्य उपासना को 3 बार प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल करने की बात कही। यानी यही है कौशिकी ऋषि ने ही प्राणोपासना और ये जो सूर्योपासना के बारे में विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल यज्ञोपवीत को सभ्य भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करें, फिर जलपात्र को 3 बार शुद्ध जल से भरकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, ओम भर्गोसी पापमानम में मृडति। इस प्रकार मध्याह्न काल में भगवान भास्कर को स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम उदर्गो असि पापमानम में समृद्धि। भास्कर उदय हुए सूर्य को अर्घ करने का जो विधान है। इसी प्रकार सायंकाल में अस्त होते हुए सूर्य की उपासना करें। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम संवर्गो असि पापमानम समृद्धि। इस प्रकार सूर्य उपासना करने से मनुष्य के दिन रात के सारे पाप जो किए जाते हैं वो समन हो जाते हैं। पाप कर्म न करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। चंद्रोपासना, सूर्योपासना अब चंद्रोपासना। अमावस्या में जब सूर्य पश्चिम में स्थित हो तब चंद्रमा सुषुम्ना
नामक रश्मि में चंद्रमा स्थित हो, तब इस विधि से चंद्रोपासना करनी चाहिए। अर्घ देने वाले पात्र में 2 हरी दुर्वा अंकुर भी अवश्य रख लें। तब अर्घ देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। यत्ते सुसीमं हृदय मधि चंद्रमिश्रितम तैनामृत त्वास्येसाने अहम पौत्र मध्यम रुद्रम। इस प्रकार की प्रार्थना से उपयुक्त पुत्र शोक से बचा जा सकता है, यानी पुत्र के उसका अल्पायु में नहीं समाप्त होगा। पुत्र न होने की स्थिति में पुत्र उत्पन्न कर लेता है। सोमोपासना। ऋषि ने सोमोपासना की स्वस्थ शरीर की कारण माना है। सोम से प्रार्थना करता है, हे स्त्री रूपी सोम, तुम पुरुष रूपी सूर्य के प्रकाश में से विकास को प्राप्त हो, तुम सभी ओर से अन्न की प्राप्ति में सहायक बनो। हे सोम, तुम सौम्य गुणों से युक्त हो, तुम्हारा दिव्य रस सूर्य के तेज से प्राप्त करके पुरुष मात्र के लिए अत्यंत हितकारी हो जाता है। इस दिव्य रस का सेवन करने वाले पुरुषों को पुष्टि दो, उनके सभी शत्रुओं का पराभव करने में तुम पूरी तरह से सहायक बनो। हे सोम, तुम आग्नेय तेज से संपन्न हो, प्राप्त करते हुए अमृत की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करो। स्वयं अपने यश को स्वर्ग लोक में स्थिर करो। हे सोम, मैं तुम्हारी ही गति का अनुगमन करते हुए अपनी दाहिनी भुजा से बार बार घुमाता हूँ। इस प्रकार से अमृत तत्व की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करो। स्वयं अपने यश को स्वर्ग लोक में स्थिर करो। हे सोम, मैं तुम्हारी ही गति का अनुगमन करता हुआ अपने दाहिनी भुजा को बार बार घुमाता हूँ। ऋषि ने सोम को 5 मुख वाला प्रजापति कहा है। उनका एक मुख ब्राह्मण है, दूसरा मुख क्षत्रिय है, तीसरा मुख बाज पक्षी है, चौथा मुख अग्नि है और 5वां मुख तुम स्वयं हो। इस प्रकार सोम की प्रार्थना करने के उपरांत गर्भाधान के लिए तत्पर स्त्री के पास बैठने से पहले उसके हृदय का स्पर्श करें और इस मंत्र का पाठ करें। यत्ते समीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्ये अहम माम तद्विदासाम तेन अहम पौत्रमधम रुद्रम। इस प्रकार की गई प्रार्थना से साधक को कभी पुत्र शोक नहीं झेलना पड़ता है। ऋषि का संकेत उस माता की ओर है जो अपने दूध अपने संतान को पिलाती है। उस दूध में सोमरस जैसी रक्षात्मक शक्ति विद्यमान होती है, उसी से बालक स्वस्थ रहता है। माता का दूध बालक के लिए नैसर्गिक प्रक्रिया है। प्रकृति का विरोध अनेकानेक भयानक परिणामों का कारण बन जाता है। मोक्ष का हेतु प्राणोपासना है। मोक्ष के लिए प्राण तत्व की उपासना के संदर्भ में ऋषि ने एक सुंदर रूपक द्वारा प्राणों के महत्व को दर्शाया है। एक समय वाणी आदि समस्त देवता अहंकार से वशीभूत होकर के अपने महत्व को सिद्ध करने के परस्पर विवाद करने लगे, तो प्राण के साथ सभी ने शरीर से बहिर्गमन कर दिया। उसके निकल जाने से शरीर काष्ठ की भांति चेतना रहित हो गया। वाणी ने अपना वर्चस्व यानी बोलना छोड़ दिया। इसके लिए शरीर से अकेले ही प्रवेश किया। वाणी के प्रवेश करते ही शरीर में वाणी बोलने लगा, लेकिन वह अपने स्थान से उठ नहीं सका। उसके बाद नेत्रेंद्रिय यानी नेत्रों के देवता भी शरीर में प्रवेश किया। तब वो शरीर में वाणी के बोलने और नेत्रों से देखने लगा, परंतु उस बार भी वह उठ नहीं सका। फिर श्रोत्रेंद्रिय देवता ने शरीर में प्रवेश किया, तो उसने भी शरीर में प्रवेश किया, तो वह सुनने लगा, बोलने भी लगा, देखने भी लगा, लेकिन इस बार वह उठ नहीं सका, निचेष्ट ही पड़ा रहा। तत्पश्चात उस शरीर में मन ने प्रवेश किया, तो मन के द्वारा वह सोचने योग तो हो गया, पर इस बार वह उठ नहीं सका। तब उससे अंत में प्राण ने उस शरीर में प्रवेश किया, तो प्राण तत्व के शरीर में प्रवेश करते ही उसमें चेतना प्राप्त हुई और वह उठ करके बैठ गया। प्राण तत्व के प्रवेश करते ही शरीर उठकर बैठ गया। उससे प्राणों का महत्व सर्वोपरि सिद्ध हो गया। यानी हमारे शरीर में अगर प्राण ना हो, प्राण तत्व ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और देवता जो इस अंगों के अधिष्ठाता हैं, हाथों के इंद्र हैं, नेत्रों के सूर्य हैं और नासिका अलग अलग शरीर के अंगों के देवता हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, वो निशिष्ट रहती हैं। प्राण ही सबका राजा है। प्राणों के द्वारा ही अमृत गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर ऊपर उठकर स्वर्ग लोक की ओर जा सकता है। प्राणों के द्वारा ही शरीर की समस्त चेतनाएं इंद्रियां कार्य करती हैं। अतः प्राणों की उपासना द्वारा ही ब्रह्म
से संयोग का कारण बनता है। प्राणों के द्वारा ही विशिष्ट ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला जो विषय आता है, पिता द्वारा संप्रदान कर्म उत्तराधिकार देना करना। इस अध्याय में पिता द्वारा अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया का संगोपान उल्लेख किया गया है। ऋषि कहते हैं कि अपना अंतिम समय आया जान करके पिता को अपने संपूर्ण उत्तरदायित्व को मुक्त हो जाना चाहिए और जो कुछ भी उसके पास है वह अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। पुत्र को भी अपने पिता द्वारा छोड़े गए दायित्वों को सहर्ष स्वीकार करके कर लेना चाहिए। पिता को चाहिए कि वे शुभ्र वस्त्र धारण करके अपने पुत्र को अपने पास बुलाए और उससे कहे, हे पुत्र, मैं तुम्हारी वाक शक्ति, अपने प्राण, अपने नेत्र, अपने कान, अपने रसास्वादन, अपने समस्त श्रेष्ठ कर्म, अपने सुख दुख, अपनी मैथुन जन्य शक्ति, रति सुख, अपनी गतिशीलता, अपनी समस्त इच्छाएँ, अपनी बुद्धि, अपना जो सब कुछ प्रदान करता हूँ, अपनी समस्त इच्छाएँ, अपनी बुद्धि, अपना यश ब्रह्म तेज तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित करता हूँ। पिता द्वारा ऐसा कहने पर पुत्र विनम्रता से उन्हें स्वीकार करे और अपने बाएं कंधे की ओर दृष्टि करके हाथ से ओट करके कहे कि हे पिताश्री, आप अपनी इच्छा अनुसार कामना युक्त स्वर्ग को तथा वहाँ के समस्त भोगों को प्राप्त करें। इसके उपरांत यदि पिता निरोग हो तो वह अपने पुत्र को घर का स्वामी बनाकर अथवा मानकर उसके साथ निवास करे या फिर सभी कुछ त्याग कर वह घर छोड़ करके संन्यास यानी वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास ग्रहण कर सकता है। ऐसा पिता उचित समय के आने पर दिव्य लोक को गमन करने वाला होता है। वास्तव में उत्तराधिकारी ही सही नियम है, यानी अपने उम्र के साथ साथ अपने पुत्र को सब जिम्मेदारी सौंप देना। तीसरा अध्याय है। इसमें अध्ययन में ऋषि ने प्राण, प्रज्ञा और इंद्रियों के विशद वर्णन करते हुए पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। इसके लिए संवाद शैली का सहारा किया। या इंद्र और देवोदास राजा के पुत्र प्रतर्दन की पारंपरिक इनके आपस में संवादों द्वारा प्राण को प्रज्ञा का स्वरूप बताया है। कहा कि इस प्रज्ञा से ही लोकहित संभव है। लोक कल्याण के अधिकारी कौन है? एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए राजा देवदास के पुत्र प्रतर्दन स्वर्ग लोक गए थे। वहाँ उनकी अद्वितीय युद्ध कला एवं शौर्य से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वरदान देना चाहा। तब प्रतर्दन ने कहा कि हे देवराज, जिस श्रेष्ठ वर को आप मानव जात के लिए परम कल्याण युक्त मानते हो, ऐसा यानी वैसा ही कोई मानव जात के कल्याण के लिए कोई वरदान दें। प्रतर्दन की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि राजन, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के सुख के लिए वर मांगता है। आप कोई ऐसा वर मांगे जो आपके अपने लिए हो। इस पर प्रतर्दन ने कोई भी वर ग्रहण करने से इनकार कर दिया। राजा प्रतर्दन को सत्य पर आरूढ़ देख करके देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम मुझे ही मेरे यथार्थ रूप को जानो, यही मानव जात के लिए श्रेष्ठ वरदान है। देवराज के इस कथन से प्रतर्दन ने पहचाना कि इंद्र ने न जाने कितने पथभ्रष्ट असुरों और ऋषि मुनियों को दंड दिया, पर अहंकार विहीन और निष्कामी होने के कारण इंद्र का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब उसने समझा कि निष्काम कर्म करते हुए और अहंकार का सर्वथा त्याग करते हुए जो जीवन जिया जाता है वह मानव कल्याण के लिए ही होता है, यानी निष्काम कर्म भाव। इससे ये शिक्षा मिली। अतः लोक कल्याणकारी व्यक्ति के लिए निराभिमानी और निष्काम कर्मी होना परम आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति ही इंद्र अर्थात प्रज्ञा रूपी प्राण तत्व के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि दैविक प्रवृत्तियों की रक्षा के लिए किसी आतताई व्यक्ति का वध भी करना पड़े तो उसका भी पाप नहीं लगता है। अब अगला जो विषय है, प्रज्ञा स्वरूप प्राण कौन है? देवराज इंद्र ने प्रतर्दन को उपदेश देते हुए कहा कि जो भी मेरे सत्य स्वरूप को पहचान जाता है उसे कभी पाप नहीं लगता, क्योंकि मैं स्वयं ही प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ। इंद्र आगे कहते हैं कि इस प्राण तथा श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त आत्मस्वरूप के रूप में प्रख्यात मुझ इंद्र की तुम आयु और अमृत रूप से उपासना करो। वह स्पष्ट करता है। इस प्रकार से
उपासना करो। और वह स्पष्ट करता है कि आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु है और प्राण ही अमृतत्व है। इस शरीर में जब तक प्राण है तभी तक आयु है। प्राण तत्व के द्वारा ही साधक दूसरे लोक में जाकर अमृत तत्व से विशेष सुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आयु और अमृत के रूप में इंद्र की उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है और स्वर्ग के सुखों को पान करता है। शरीर में प्राण का महत्व ही सर्वोपरि है। यदि प्राण के रहते शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाए तो भी शरीर जीवित रहता है, परंतु प्राण के न रहने पर एक क्षण भी शरीर का जीवित रहना असंभव है। क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही है। प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति होने की शक्ति देता है। उसे ही प्रज्ञा स्वरूप प्राण अथवा आत्मा कहा गया है। अतः जीवन के उत्थान के लिए प्रज्ञा स्वरूप इस प्राण की ही उपासना करनी चाहिए। शरीर में प्रज्ञा और प्राण दोनों साथ साथ निवास करते हैं तथा जीवात्मा के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर को छोड़ते हैं। प्राण में परब्रह्म का यही दर्शन है, ज्ञान है और यही विज्ञान है। इसी की उपासना जन कल्याण का मुख्य स्रोत है। प्राण प्रज्ञा और इंद्रियों का संबंध क्या है? सुषुम्ना यानी सुषुप्त अवस्था में जब मनुष्य सोया हुआ होता है तब सभी इंद्रियां और ज्ञान प्राण में समाहित हो जाती हैं, और लेकिन जब वह जागता है तभी सभी प्रकार का ज्ञान प्राण से निकलकर अपनी अपनी इंद्रियों में समा जाता है। सुषुप्त इंद्रियां सजग हो जाती हैं। उसे ही उपनिषद में मरणासन व्यक्ति के उदाहरण से समझा जाता है। एक व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में है उसकी समस्त चेतना शक्ति इंद्रियों के साथ छोड़कर प्राण में समा जाती हैं। उस समय वह न तो सुनता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न हाथ पैर हिला पाता है, न उसका मस्तिष्क ही काम करता है। तब यही स्थिति ध्यानस्थ योगी की होती है। यानी इस प्रकार से ध्यानस्थ योगी की स्थिति बताई। परंतु वह मरणासन व्यक्ति रोगों से छुटकारा पाकर पुनः जीवित हो उठता है अथवा ध्यानस्थ योगी फिर से सजग जीवन में लौट आता है। तब उसकी समस्त इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार फिर से सजग हो उठती हैं, मन के द्वारा निर्देशित होने लगती हैं। प्राण ही सर्वप्रथम मन को जागृत करता है, वही संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित और अनियंत्रित करता है। मन का सीधा संबंध प्रज्ञा से है, प्रज्ञा का प्राण से है। इस प्रकार प्राण प्रज्ञा और इंद्रियों का अन्योनाश्रित संबंध है। प्राण तत्व से ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा से ही समस्त इंद्रियों को संचालन होता है। शरीर से उन्मुक्त होने वाला प्राण जब उत्क्रमण करता है तब वह उस समय उन सभी इंद्रियों सहित ही उत्क्रमण करता है। प्राणी सभी नामों का नाक, सभी गंधों का चक्षु से सभी रूपों का है, चक्षु से सभी रूपों का, कान से सभी ध्वनियों का, मन से सभी ध्यानस्थ विषयों का परित्याग कर देता है। अतः शरीर में प्राण ही वह प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही प्राण है जो एक साथ इस शरीर में निवास करते हैं। शरीर की समस्त इंद्रियों की परिचालन उन्हीं के द्वारा होता है। प्रज्ञा के द्वारा ही वह समस्त इंद्रियों के स्वभाव के स्वरूप अनुभूत को प्राप्त करता है। प्रज्ञा के अभाव में सभी अस्तित्व नगण्य हो जाते हैं। प्राण अथवा प्रज्ञा के बिना किसी भी स्वरूप रूप विषय इंद्रियों की सिद्धि नहीं हो सकती है। यानी कि जिस प्रकार रथ की नेमी यानी उसका चक्र आरों के आरे से रथ की नाभि आश्रित होती है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां प्रज्ञा के द्वारा ही विद्यमान है। यह प्रज्ञा अथवा प्राण ही परमात्मा का आनंद स्वरूप है, अजर अमर रूप है। यह न तो अच्छे काम से वृद्धि पाता है, न बुरे कार्य से संकुचित होता है। यह समदर्शी है, यह समस्त लोगों का अधिपति है, सब का स्वामी है। यह प्राण ही हमारा आत्मा है। यह जान करके परमात्मा की परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। चौथा अध्याय है। इस अध्याय में गर्ग नामक ब्राह्मण ऋषि ने काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के मध्य हुए वार्तालाप को आधार बनाकर संवाद शैली में ब्रह्मांड की विविध शक्तियों का उल्लेख किया गया है तथा आत्मा को ही ब्रह्म स्वीकार किया गया है।
यानी ब्रह्मांड यानी आत्मा ही आत्मा सो परमात्मा, यानी ब्रह्मांड की शक्तियाँ गर्ग गोत्र से उत्पन्न बालक ऋषि के पुत्र नामक गर्ग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। उसी नगर प्रदेश में निवास स्थान था उनका। वे प्रायः देश के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करते रहते, कभी मत्स्य देश में तो कभी कुरु पांचाल में रहते पहुंच जाते। एक बार वे घूमते घूमते काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के दरबार में पहुँचे। वहाँ वे अत्यंत अहंकार पूर्ण वाणी से राजा से बोले, राजन, मैं आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश दूंगा। गार्ग ऋषि के ऐसा कहने पर काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा कि हे विप्रवर, आपके इस उपदेश के लिए मैं आपको 1 सहस्त्र उत्तम कुल वाली गौएं प्रदान करता हूँ। मुझे तो प्रसन्नता है कि अब तक ब्रह्म विद्या के श्रोता और दानी के रूप में मिथिला नरेश जनक का ही नाम था। आज आपने हमारे पास आकर विदेह राज जनक की भांति हमारा गौरव बढ़ाया। ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हुए ऋषि गर्ग और राजा शत्रु के मध्य इस सब प्रकार वार्तालाप हुआ है। ऋषि गर्ग, हे राजन, इस सूर्यमंडल में जो अंतर्यामी परमेश्वर स्थित है, मैं ब्रह्म बुद्धि से उसी की साधना करता हूँ। अजातशत्रु बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। यह श्वेत वस्त्रधारी सूर्य तो सभी ये जो ब्रह्म रूप मानकर तुम उपासना करते हैं, तो अजातशत्रु ये ब्रह्म ऐसा नहीं है। सोम जो है विप्रवर, ऐसा नहीं, यह तो सोम राजा है और अन्न की आत्मा भी यही है। मैं इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूँ। जो भी इस प्रकार की इसकी उपासना करता है वह निश्चय ही अन्न की आत्मा हो जाती है तथा धन धान से भर जाता है। ऋषि गर्ग बोले, हे राजन, विद्युत मंडल के अंतर्गत यह जो अंतर्यामी विराट पर ब्रह्म है, उसी का मैं उपासक हूँ। अजातशत्रु का, हे विप्रवर, ऐसा नहीं है। मैं इस विद्युत को प्रकाश की आत्मा मानकर इसकी उपासना करता हूँ। जो भी इस प्रकार की उसकी उपासना करता है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा हो जाता है। ऋषि गर्ग बोले, हे राजन, मेघ मंडल में गर्जना के रूप में विद्यमान उस अंतर्यामी ईश्वर को मैं साक्षात ब्रह्म मानता हूँ। अजातशत्रु का, हे विप्रवर, ऐसा नहीं कहें। मैं शब्द की आत्मा समझ करके उस श्रेष्ठ तत्व की उपासना करता हूँ। जिस प्रकार उसकी उपासना करता है वह स्वयं ही शब्द की आत्मा के रूप में परिणित हो जाता है। गर्ग ऋषि फिर कहा कि हे राजन, आकाशमंडल में प्रतिष्ठित परब्रह्म परमेश्वर जी अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, हे विप्रवर, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। यह तो पूर्ण प्रवृत्ति रहित, क्रिया रहित ब्रह्म सभी से विशाल है। अवश्य ही मैं इसी रूप में इसकी उपासना करता हूँ। जो ऐसे दिव्य ब्रह्म की उपासना करता है वह समस्त प्राणियों में निर्विकार हो जाता है। इस प्रकार से कहा, वह निर्विकार हो जाता है, समय से पूर्व की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वार्ता को आगे बढ़ाते हुए गर्ग ऋषि ने वायुमंडल में स्थित विराट पुरुष को ब्रह्म कहा, पर अजातशत्रु ने उसे इंद्र के श्रेष्ठ ऐश्वर्य से युक्त वैकुंठ कहा, जहाँ कुंठाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह सदैव अपराजित रहता है। इसके बाद ऋषि ने अग्निमंडल में स्थित विराट पुरुष को जलमंडल में उपस्थित विराट पुरुष को ही कि दर्पण में प्रतिबिंब विराट रूप को, प्रतिध्वनि में स्थित ध्वनि को, गतिशील विराट पुरुष के पीछे उठने वाले ध्वन्यात्मक शब्द को, शरीरधारी की छाया को, शरीर में स्थित विराट पुरुष को, प्रज्ञा से युक्त प्राण स्वरूप आत्मा को, दाहिने नेत्र में जो स्थित विराट पुरुष को, बाएं नेत्र में स्थित विराट पुरुष को अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपस्थित करके उसकी उपासना करने की बात कही। परंतु अजातशत्रु ने क्रमशः सभी को नकारते हुए अग्नि को, दूसरों का प्रहार सहन करने वाला विषासही जल से स्थित ब्रह्म को, नामधारी जीवात्मा प्रतिबिंबिक को, प्रतिरूप प्रद्युधन को, गति अभाव युक्त ध्वन्यात्मक शब्द को, प्राण स्वरूप शरीर की छाया को, मृत्यु रूप शरीर से स्थित विराट पुरुष को, प्रजापति का स्वरूप प्रज्ञायुक्त आत्मा को, यम का स्वरूप दाहिने नेत्र स्थित पुरुष को, नाम अग्नि और ज्योति का आत्मा बाएं नेत्र को, इस प्रकार से यानी बाएं नेत्र को यानी स्थित विराट पुरुष को अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपस्थित करके उसकी उपासना करने की बात कही। परंतु अजातशत्रु ने क्रमशः सभी को नकारते हुए अग्नि को, दूसरों को
प्रहार सहन करने वाला विशासही जल में स्थित ब्रह्म का नामधारी जीवात्मा प्रतिबिंबित करके प्रतिरूप प्रतिध्वनि को गति को अब इस प्रकार से अपने अपने ज्ञान को चर्चा में बता रहे थे। कहने का तात्पर्य है, अजातशत्रु ने ब्राह्मण गर्ग ऋषि को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। एकांत में उन्हें ब्रह्म का ज्ञान अवश्य कराया। वे उन्हें ले करके सोते हुए व्यक्ति के पास ले गए और उसे अनेक नामों से पुकार कर जगाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं जागा। तो अजातशत्रु ने छड़ी से चोट मारकर उसे उठाया। उसके जागने पर अजातशत्रु ने ऋषि गर्ग से कहा कि हे विप्र, यह व्यक्ति इस प्रकार से अचेत होकर यहाँ कहाँ सोता था और किस प्रदेश में यह था? जब जागने के बाद यह कहाँ गया? ऋषि गर्ग इस रहस्य को नहीं समझ सके। तो अजातशत्रु ने पुनः कहा, ऋषिवर, यह पुरुष जहाँ सोता था वह स्थान प्राण रूपी हृदय कमल है, यानी वहाँ हिता नाम की प्रसिद्ध नाड़ी है। उसके द्वारा हृदय का विस्तार संपूर्ण नाड़ियों तक है, जो बाल के 1000वें भाग से सूक्ष्म है। इन नाड़ियों में पुरुष सोते हुए स्थित रहता है। इस सोए हुए पुरुष के हृदय में स्थित प्राण का सभी इंद्रियों से समभाव है। यह प्राण ही आत्मा का खोल है। यह प्रज्ञावान आत्मा इसी खोल में सूक्ष्म रूप में इस प्रकार विराजमान रहती है, जैसे लकड़ी के म्यान में तलवार रहती है। पुरुष के जागने पर वह आत्मा संपूर्ण प्राण तत्व को सक्रिय कर देती है। इस साक्षी रूप आत्मा का सभी इंद्रियों और अनुमत सेवक की भांति अनुसरण करती हैं। इस आत्मा को जानने वाला ज्ञानी इंद्र की भांति अपने सभी शत्रु असुरों और पापों को नष्ट करके त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर जाता है। अतः आत्मा को जानने के लिए अहंकार का त्याग परम आवश्यक है, तब वह अपने पापों को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार ये उपनिषद का संक्षिप्त में वर्णन किया। कहने का सार यही है कि इसमें आत्मा को ही सर्वोपर बताया है। परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का स्वरूप माना गया ब्रह्म ही, आत्मा ही ब्रह्म बताया है, यानी प्राणों से हृदय में विद्यमान है। ओम नमः शिवाय।